टॉपिक है हमारा, वो क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम स्टडी करेंगे डिफरेंट एटम्स के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट अब हम क्या बात करें, लास्ट स्टार्टिंग में हमने किया था पीछे कि स्क्रोडिंगर इक्वेशन को हम किसके लिए सोल्व करते हैं, हाइड्रोजन के लिए भी और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन मीन्स वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स मीन्स वही जो हाइड्रोजन की तरह जिसके पास क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। तो वो कौन से हो जाएंगे, हीलियम 1+, ठीक है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर प्लस चार्ज लगा दे +1 तो इट मीन्स उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 1। वैसे लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, बोरॉन 4+ एंड सो, ठीक है। तो ये सभी क्या जाएंगे, हाइड्रोजन लाइक एटम्स, क्योंकि ये भी क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक हाइड्रोजन, ठीक है। तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जो हमने सोल्व किया था हाइड्रोजन एटम के लिए, तो वहां से हम क्या कैलकुलेट करते थे, एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। एक एनर्जी को हमने कहाँ से कैलकुलेट किया है, एक्सपेरिमेंटली कैसे, जब हमने क्या किया, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम का क्या लिया, स्पेक्ट्रा, तो वहां से हमें क्या मिली, एक्सपेरिमेंटली एनर्जी की वैल्यू। तो एक निकाली हमने एक्सपेरिमेंटल एनर्जी वैल्यू और एक कहाँ से निकाली, थ्योरेटिकल मीन्स जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन था उसको सोल्व किया था, वहां से एनर्जी की वैल्यू। तो वो जो है 2 एनर्जी की वैल्यू आई थी वो क्या थी, गुड एग्रीमेंट मीन्स ऑलमोस्ट क्या आ रही थी, सेम आ रही थी, ठीक है। तो जो ये एनर्जी निकाली हमने, अब उनको क्या किया, उन एनर्जीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक है। तो रिलेटिव एनर्जी ऑफ वेरियस एनर्जी लेवल्स शोन बाय एन अरेंजमेंट, ठीक है। तो उस अरेंजमेंट को जिसमें हमने क्या किया है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को अरेंज किया है, ठीक है, उसे बोला एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम क्या हो जाएगा, रिलेटिव एनर्जी ऑफ वेरियस एनर्जी लेवल्स आर शोन बाय एन अरेंजमेंट एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम। तो वो हमारा ये रहा, ये किसके लिए है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो उसमें हमने क्या देखा, जो डिफरेंट क्या होते हैं, यहाँ डिफरेंट सब शेल्स होती हैं, किसमें, इन गिवन प्रिंसिपल शेल में, ठीक है। जैसे n=1 है तो इसके अंदर सब शेल कौन सी होगी, 1s, n=2 है तो इसके अंदर सब शेल क्या होंगी, 2s 2p, n=3s है तो इसके अंदर सब शेल क्या होंगी, 3s 3p 3d एंड सो ऑन, जो भी है, ठीक है। तो जो डिफरेंट सब शेल्स होती हैं इन ए गिवन प्रिंसिपल शेल में, उन सभी की एनर्जी क्या रहती है, सेम। देखो n=1 के लिए 1s एक एनर्जी लेवल है, n=2s के लिए क्या हो जाएगा, n=2 के लिए 2s और 2p सब शेल होंगी, तो ये 2s 2p की एनर्जी क्या है, सेम। यहाँ पे हमने क्या किया है, इंक्रीजिंग एनर्जी लिया ये वाली, ठीक है। तो 1s एक एनर्जी पे, 2s 2p एक पे, 3s 3p 3d एक एनर्जी पे, 4s 4p 4d 4f, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, या फिर क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो इस केस में हमने क्या देखा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक में, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए जो एनर्जी होती है वो सिर्फ किसके डिपेंड करिए, एन के ऊपर, ठीक है। देखो एन की वैल्यू 1 है तो एनर्जी कम है, जो भी है, ठीक है। n=2 है तो एनर्जी क्या है, चाहे वो 2s है या 2p है, एनर्जी क्या है, सेम। अगर क्या 3s 3p 3d तो n की वैल्यू क्या है, 3 है तो एनर्जी क्या है, सेम, मीन्स एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन n, ठीक है। और इंडिपेंडेंट है एल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर एल के ऊपर डिपेंड करती तो एस और पी की क्या आती, डिफरेंट एनर्जी। क्यों, इसके लिए एस ऑर्बिटल के लिए एल क्या होता है, 0, पी के लिए क्या होता है, एल 1, ठीक है। तो एल डिफरेंट है तो एनर्जी भी क्या आती, डिफरेंट। कब आती है, जब हमारी एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती, एल पे। बट यहाँ पे 2s और 2p की क्या है, सेम एनर्जी, इट मीन्स एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल, ठीक है। तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं एल के इंडिपेंडेंट है कि ऑल सब शेल्स इन ए गिवन प्रिंसिपल शेल हैव सेम एनर्जी, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। तो जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसके लिए भी हमने क्या किया, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व किया, बट उसे सोल्व करना क्या था, थोड़ा सा डिफिकल्ट, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किए, कुछ 10 अप्रोक्सीमेट मेथड्स को डेवलप किया, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मेथड्स को डेवलप किया और फिर उनकी हेल्प से हमने क्या कैलकुलेट की, एनर्जी उन मेथड्स से, ठीक है। और उसके बाद हमने फिर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी क्या बनाया, एक एनर्जी लेवल डायग्राम। और वो जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो इससे क्या था, बिल्कुल अलग था, ठीक
ठीक है। उस केस में हमने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे इस केस में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कि जो डिफरेंट सब शेल्स थी इन ए गिवन मेन शेल, प्रिंसिपल शेल, वो सभी क्या थी, सेम एनर्जी की। उसमें क्या हो जाएंगी, जो डिफरेंट सब शेल्स होंगी किसमें, इन ए गिवन प्रिंसिपल शेल, वो भी क्या होती है, डिफरेंट एनर्जी की। ठीक है, वो ऐसा क्यों होता है, वो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण, जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, मैंने अलग अलग बना दिए हैं, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का है और ये वाला किसका है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन मीन्स हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ये वाला हम पढ़ चुके पीछे। ठीक है, अगर n सेम है तो डिफरेंट सब शेल क्या होंगी, सेम एनर्जी की। ठीक है, अब इधर आते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या बताया था मैंने कि जो डिफरेंट सब शेल्स होती हैं, ठीक है, इन ए गिवन प्रिंसिपल सेल में, वो भी क्या हो जाती है, डिफरेंट एनर्जी की, जैसे 2s और 2p। यहाँ पर तो क्या थी, सेम एनर्जी की, यहाँ पे क्या हो जाएंगी, डिफरेंट। यहाँ पे 3s 3p 3d क्या थी, सेम एनर्जी की, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिफरेंट एनर्जी की हो जाएंगी। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि एनर्जी यहाँ पे सिर्फ n के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और किस पे डिपेंड करती है, आल्सो डिपेंड ऑन L वैल्यू, L के ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि SPD इसके लिए L0, इसके लिए L1 है, इसके लिए L2 है, तो L डिफरेंट है और एनर्जी क्या है, डिफरेंट। इट मीन्स एनर्जी नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन N बट आल्सो डिपेंड्स ऑन L। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, डिफरेंसेस करेंगे हम किसके बीच में, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एनर्जी लेवल डायग्राम है ये, और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का तो मैं बता चुकी कि उस केस में जो एनर्जी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ओनली ऑन n। ठीक है, मीन्स ऑल सब शेल इन ए गिवन प्रिंसिपल शेल हैव सेम एनर्जी। फॉर एग्जांपल 3s 3p 3d की क्या होगी, सेम एनर्जी। बट जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उस केस में एनर्जी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, बोथ n एंड l, दैट इज नॉट ओनली ऑन n बट आल्सो ऑन l। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस ये। फिर सेकंड क्या है, अगर n की वैल्यू क्या है, सेम, जैसे ये वाले केस है 2s 2p है, या फिर 3s 3p 3d, इन तीन सब शेल्स में 3s 3p 3d में n क्या है, सेम है, तो एनर्जी होती है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अब L के ऊपर। मीन्स अगर L की वैल्यू कम है तो एनर्जी कम होगी, L की वैल्यू ज़्यादा है तो एनर्जी क्या आएगी, ज़्यादा। ठीक है, फॉर सेम वैल्यू ऑफ n, हायर द वैल्यू ऑफ n, हायर इज द एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये लिया मैंने, n इक्वल टू 2 ले लिया, सेकेंड मेन शेल ले ली, तो n इक्वल टू 2 है तो क्या सब शेल बनी, 2s और 2p। तो 2s है, 2s के लिए l क्या होता है, 0, और 2p है, p के लिए l क्या होता है, 1। तो यहाँ पे l की अगर कम वैल्यू है तो 2s सब शेल की एनर्जी क्या होगी, लो एनर्जी, एंड 2p के लिए l की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 2p की एनर्जी क्या होगी, हाई एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो डिफरेंस होता है किसके बीच में, s एंड p सब शेल के बीच में, वो भी क्या होता है। नेक्स्ट क्या बताती मैं कि जो सेम n है, अगर n की वैल्यू क्या है, सेम, जैसे 4s 4p 4d 4f, इन सभी में n क्या है, 4 है, तो उसमें जो s और p सब शेल का डिफरेंस होता है वो तो क्या होगा, कम, और जो 4d और 4f के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, लार्ज। ठीक है, जैसे यहाँ देख लो 4s 4p का डिफरेंस क्या आएगा, कम, और 4d और 4f का क्या जाएगा, लार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसमें जो स्प्लिटिंग होती है वेरियस एनर्जी लेवल्स की, तो वो कैसे हो सकती है, उसमें क्या होती है, जैसे क्या है, कोई भी ऑर्बिटल है, ठीक है, जो किसको बिलोंग करता है, लोअर एनर्जी लेवल को। ठीक है, ऑर्बिटल किसको बिलोंग कर रहा है, लोअर एनर्जी लेवल को, उसकी एनर्जी हाई हो सकती है ऐसे ऑर्बिटल से जो किसको बिलोंग कर रहा था, हायर एनर्जी लेवल से। समझ में आया, जैसे एक तो है मेरा, देखो यहाँ देखो 3d और 4s है, 3d ये है, 4s ये है, वैसे तो यहाँ क्या था, n इक्वल टू 3 था, यहाँ क्या था, n इक्वल टू 4 था, n इक्वल टू 3 लोअर एनर्जी लेवल था और n इक्वल टू 4 हायर एनर्जी लेवल है, तो एक 3d है और एक क्या है, 4s। तो ये लोअर एनर्जी की तो वैल्यू क्या है, लोअर एनर्जी जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी तो क्या है, ज़्यादा, और जो हायर एनर्जी लेवल से बिलोंग कर रहा था ऑर्बिटल उसकी एनर्जी क्या ही है, कम।
मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है, सर्टेन ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू लोअर एनर्जी, ठीक है, may possess more energy as compared to orbitals of higher main energy। पता चल गया 3D और 4S। 3D में क्या है, 3 है, तो ये क्या है, लोअर एनर्जी लेवल से बिलोंग कर रहा है 3D ऑर्बिटल, बट इसकी एनर्जी क्या है, हायर है। किसे, एक ऐसे ऑर्बिटल से जो किसको बिलोंग कर रहा था, 4S, किसे बिलोंग कर रहा था, हायर एनर्जी लेवल से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है अब हमारा, कॉज ऑफ डिफरेंट एनर्जी पैटर्न ऑफ हाइड्रोजन एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन। अभी हमने पढ़ा है ना, डिफरेंट एनर्जी पैटर्न होता है किसका, हाइड्रोजन का एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन, तो उसका कॉज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसका कॉज बताने के लिए फर्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी होती है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। क्या क्या, वो न्यूक्लियर चार्ज है, सेकंड क्या है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, एंड थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी लेवल्स, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी एनर्जी, देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारे आउटर मोस्ट जो भी इलेक्ट्रॉन, अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, जो कि क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या करेंगे, प्रोटॉन्स का जो पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस पर वो अट्रैक्ट करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। ये हमारा न्यूक्लियस है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो उससे जो न्यूक्लियस के क्लोज होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो तो क्या हो जाएंगे, लोअर एनर्जी के, और जो न्यूक्लियस से दूर हैं वो क्या हो जाएंगे, हायर एनर्जी के, ठीक है। तो एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड की, न्यूक्लियर चार्ज पे। सेकंड मैंने क्या बोला, किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल पे। कैसे डिपेंड करेगी, अभी हमने पढ़ा n=1 होता है वो न्यूक्लियस के क्लोज होता है, n=2 है न्यूक्लियस से दूर है, 3 और दूर है, 4 और दूर है। तो n इंक्रीज होने से हमारी एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो किसके ऊपर भी डिपेंड करती है एनर्जी, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जो स्टडी करेंगे मेन है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी लेवल्स। वो कैसी है, देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा एटम है, और ये मान लेते हैं कि हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो भी आउटर मोस्ट है। तो अगर सोडियम की बात करते तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। तो मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स तो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे भी फिल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, वहां से पता चलता है कि फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स की कैसे होती है। नेक्स्ट टॉपिक है वो, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो जाएंगे, इनर इलेक्ट्रॉन, और 11th इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा अब हमारा यहाँ पे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी लेवल्स, तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी इफेक्ट करते हैं किसको, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसे करेंगे, अब देखो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे क्या है, इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इनर सेल्स में प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस तो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है ड्यू टू प्रोटॉन, तो और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। बट साथ में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इनर इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो भी नेगेटिवली चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का उतना चार्ज एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो ये रिपेल करेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, दूर चला जाएगा। अब इसको न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को कम एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्ड कर देते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। इनर इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये इनर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो पहले अगर ये इनर इलेक्ट्रॉन ना होते, एक ही इलेक्ट्रॉन होता जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो जो प्रोटॉन्स का न्यूक्लियर चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन को वही क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। बट अगर बीच में हमारे क्या प्रेजेंट है, इनर इलेक्ट्रॉन, तो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उस न्यूक्लियर चार्ज को क्या कर देंगे, शील्ड कर देंगे। तो इसका जो क्या होगा, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सपीरियंस नहीं होगा, और वो कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियर से दूर, इतना क्लोज नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मीन्स इनर इलेक्ट्रॉन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, जो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे उसे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। दैट इज इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, शील्ड कर देंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम न्यूक्लियस। इसे बोलते हैं इस इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर क्या बोल सकते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स ने किसकी तरह
एक्ट किया एज ए शील्ड, तो इसे बोला शील्डिंग इफेक्ट। तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है, किसमें, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स में, ठीक है, अलग अलग जो टाइप के ऑर्बिटल्स हैं एस पी डी एफ, इन सभी में क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट डिफरेंट होगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, जो एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे, स्क्रीनड होंगे डिफरेंटली, ठीक है, डिफरेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट होने के कारण वो क्या होंगे, डिफरेंटली क्या होंगे, स्क्रीनड होंगे, ठीक है। तो जो वो ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या करेंगे, डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। मान ली इलेक्ट्रॉन हमारा एस में है या फिर इलेक्ट्रॉन हमारा पी में या इलेक्ट्रॉन कहाँ है डी में, ठीक है, तो इन्हें क्या होंगे, डिफरेंटली क्या होते हैं, वो शील्ड होते हैं। एस वाला कम शील्ड होता है, पी वाला ज्यादा होता है, डी वाला और ज्यादा, एफ वाला सबसे ज्यादा होता है, इस टाइप से होता है, नहीं एस वाला सबसे ज्यादा शील्ड होता है, हाँ उल्टा बोल दिया मैंने शायद, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऐसे होता है एस पी डी एफ। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिफरेंट सेल में वो क्या होते हैं, डिफरेंटली शील्ड होंगे, और डिफरेंटली शील्डेड मींस क्या हो जाएंगे, उन्हें जो न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट। अगर डिफरेंट अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है तो वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस से डिफरेंट डिस्टेंस पे। अगर डिफरेंट डिस्टेंस पे आए तो इट मीन्स उनकी एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट। पता चल गया। तो जो हमने पढ़ा था कि 4s 4p 4d 4f मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होते हैं, डिफरेंट एनर्जी में क्यों होते हैं, एक रीजन क्या है इसका, ये भी है, ठीक है। और क्या था, एनर्जी हमारी सिर्फ एन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, आल्सो डिपेंड ऑन एल के ऊपर भी डिपेंड करती है, इसलिए भी क्या होते हैं वो डिफरेंट एनर्जी के, ठीक है। और एक मैंने अभी बताया प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर लेवल एनर्जी लेवल्स, तो लोअर एनर्जी के लेवल्स होते हैं जो इनर, जिन्हें क्या बोलते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज को क्या कर देते हैं, शील्ड कर देते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स में वो क्या होते हैं, डिफरेंटली शील्डेड होंगे, डिफरेंटली शील्डेड होंगे तो उन्हें जो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो न्यूक्लियस से कहाँ प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट डिस्टेंस पे, और डिफरेंट डिस्टेंस पे प्रेजेंट है इट मीन्स वो क्या है, डिफरेंट क्या उनकी एनर्जीज, ठीक है। तो बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की, और हाइड्रोजन एटम में क्या था, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उसमें किसी भी टाइप का क्या नहीं होगा, शील्डिंग इफेक्ट। अगर शील्डिंग इफेक्ट नहीं है, कोई भी टाइप का एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसे एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, सेम एनर्जी लेवल्स के, ठीक है। एंड डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल्स, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम। अब डिफरेंस बता दिया किसके बीच में, हाइड्रोजन एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन, जो हम पढ़ चुके हैं उन्हें ही लास्ट में क्या कर दिया, एक बार कंक्लूजन निकाल दिया। तो फर्स्ट क्या है, हाइड्रोजन के केस में एनर्जी डिपेंड करती है एन के ऊपर, और मल्टी इलेक्ट्रॉन में एनर्जी डिपेंड करती है एन एंड एल के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, तो जो हाइड्रोजन एटम था उसमें मैंने भी क्या बताया, डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल मींस n इक्वल टू 3 ले लिया, तो 3 के डिफरेंट एनर्जी लेवल क्या होंगे, 3s 3p 3d, वो सभी क्या होंगे, सेम एनर्जी के। किस केस में, हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि वहां पे क्या नहीं होता, शील्डिंग इफेक्ट, कोई भी इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। तो उन सभी ऑर्बिटल्स को क्या होगा, अगर कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं है तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा, इन सभी ऑर्बिटल्स के अंदर जो अगर इलेक्ट्रॉन से क्या एक्सपीरियंस होगा, सेम न्यूक्लियर चार्ज, और वो क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे। बट मल्टी इलेक्ट्रॉन के सिस्टम में एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एन एंड एल, और जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, किसके, ऑफ सेम एनर्जी लेवल्स के, उनकी क्या होती है, डिफरेंट एनर्जी। डिफरेंट एनर्जी क्यों होती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है इनर इलेक्ट्रॉन का टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आज का यहीं तक है, तो कल हम